हमारे पाकिस्तान में एक अरसे से तौहीद रिसालत से मुतल्लका कवानीन और हत्म नबूवत से मुतल्लका कवानीन को टेम्पर करने और उनको हज़फ करने की कोशिशें जो हैं उनका सिलसिला जारी व सारी है। और यह काम आम तौर पर बैरूनी दबाव के जरिए, बैरूनी एजेंडे के जरिए होता है। बैरूनी ताकतें हमारे मुल्क के मजहबी तशख़्ख़ुस को बदलना चाहती हैं। हमारे मुल्क की सियासियात में बिलअमून जागीरदार और सरमायादारों का असर और रसूख है और उसके मद्दे मुकाबल मुखलस उलमा उनकी तादाद कम है। चुनाचे अवाम को एक मैस मीडिया के जरिए, एक प्रोपेगेंडे के जरिए उनकी तवज्जुहात को डाइवर्ट किया जाता है। दुनिया का हर कानून मिसयूज होता है। कत्ल उसको भी मिसयूज किया जाता है। 302 की झूठी FIR कटवाई जाती हैं। डकैती के वाकयात भी गलत तरीके से लोगों से मंसूब किए जाते हैं। लेकिन जब भी कभी हुर्मत रसूलुल्लाह का मसला आता है, ये बात सेकुलर नासे बड़े शद्दोमत से उठाते हैं कि इस कानून को गलत इस्तेमाल किया था, चुनाचे इसका खात्मा कर देना चाहिए। मादल्ला सुम्मा मादल्ला के बाकी कवानीन जो गलत इस्तेमाल होते हैं उनको बरकरार रखें और इसका खात्मा कर दें। हजरात गिरामी कदर, हमारे मुआशरे कदर कई मरतबा वो लोग जिनके ऊपर तौहीन के इल्जामात होते हैं वो अदालती तरीके से अपने आप को जो है अपना मुकदमा भी लड़ते हैं, उनका हक भी है। जो असली मुजरम है उसको सजा हो जानी चाहिए और जो बेगुनाह है उसको रिहा हो जाना चाहिए। लेकिन ये कोई तरीका कार नहीं कि हमेशा गधे घोड़े को बराबर खड़ा कर दिया जाए, मुजरम बेगुनाह को बराबर खड़ा कर दिया जाए और तौहीद रिसालत के कवानीन को जो है 295C को जो है खत्म करने की बात की जाए। हजरात गिरामी कदर, इस ट्रायल के दौरान कई मरतबा आपस के लड़ाई झगड़ों के वजूहात भी सामने आती हैं। लेकिन जहां पर कानूनी माहरीन को इन मुकदमात में शामिल होना चाहिए, वहीं पर उलमा जो हैं इलाके के उनको भी शामिल होना चाहिए ताकि तौहीन की नोयत को समझा जाए। लेकिन कई वाकयात इतने अंदोहनाक होते हैं, इतने शर्मनाक होते हैं कि उनके अंदर बाकायदा तौर के ऊपर कुरान मजीद की वादे तौर पर तौहीन की गई होती है और पैगंबर ज़मा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वादे तौर पर तौहीन की गई होती है। तो ऐसे मुजरम जो होते हैं बिल्लाहिर बैरूनी रास्तों के जरिए, बैरूनी लॉबिंग के जरिए, बैरूनी असर और रसूख के जरिए मुल्क से भगा दिए जाते हैं। तो हजरात गिरामी कदर, हम ये बात समझते हैं ये मसला मुसलमानों के ईमान का मसला है। मुसलमानों के लिए मसले के अंदर बड़े हसासियत के पहलू मौजूद हैं और मुसलमान इस बात के ऊपर कभी समझौता नहीं कर सकते कि पैगंबर ज़मा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के मसले के अंदर जो है उसको जो है एक आम कानून का दर्जा दे दिया जाए या उसको एक आम बात बना दिया जाए। तौहीन के पैदर पे वाकयात के दौरान हमने ये बात देखी कि हर मर्तबा मुसलमानों का रद्देमल पहले से कमजोर नजर आता है। गोया के मुसलमानों को हुर्मत रसूलुल्लाह के मसले के ऊपर और साथ ही साथ हुर्मत सहाबा के मसले के ऊपर उनके जो है एक रिएक्शन के लेवल को कमजोर और मदम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हजरात गिरामी कदर, गैरतमंद मुसलमान इन कवानीन के ऊपर समझौता नहीं कर सकते। और मैं ये बात कह देना चाहता हूँ 295C जो है वो हमारी रेड लाइन है। इसके अंदर किसी किस्म की तरमीम को गवारा नहीं किया जा सकता। और हजरात गिरामी का जहां तक ताल्लुक है सहाबा किराम की जात का, तो इंशाअल्लाह उनके बारे में माजी के अंदर बड़ी साजिशें हुई और पाकिस्तान को सुन्नी स्टेट से हटाकर इसके मनहज को बदलने की बड़ी कोशिश की गई। सदर आरिफ अलवी की बदकिस्मती और बदनसीबी ये थी कि हुर्मत रसूल हुर्मत सहाबा के ड्राफ्ट के ऊपर उसको साइन करने की तौफीक नहीं हुई। लेकिन इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान के अंदर हुर्मत सहाबा का कानून बनाया जाएगा और हजरत रसूलुल्लाह का कोई सहाबी जो 23 या 22 बरस तक आपका सहाबी रहा और इसी तरह वो सहाबी जो फकत 1 या 2 दिन के लिए आपका सहाबी रहा और फकत जिसने 1 घंटे या 1 मिनट के लिए भी हजरत रसूलुल्लाह के चेहरे की हालत ईमान में जियारत की, इंशाअल्लाह उसकी नामूस की जंग लड़ते रहेंगे। जिसने 1 मिनट के लिए कमली वाले के रूह अनवर की जियारत की है, जिसने 1 सेकंड के लिए वज़ुहा के चेहरे की जियारत की है, जिसने 1 मिनट के लिए वल्लैल की जुल्फों की जियारत की है, वो सहाबी है और दुनिया का कोई गैर सहाबी उसकी अदमत का मुकाबला नहीं कर सकता। चुनाचे हम सहाबा के ऊपर तानो तशरीक इस मुल्क में इजाजत नहीं दे सकते। इंशाअल्लाह हजरात गिरामी कदर, कल बेगमकोट चौक के अंदर हर साल की तरह इस दफा भी फदाइल सहाबा कानून का इनेकाद हो रहा है। तो आप भी इंशाअल्लाह उसके अंदर तमाम के तमाम दोस्त शरीक हो। इंशाअल्लाह आप शरीक होंगे इंशाअल्लाह।